ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम लोग रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनो। देखो बच्चा, टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वेरिएशन क्या होती है। एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ा कि डीएनए कॉपी करता है, डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी होता है और वो कॉपी करता है, और जब भी वो कॉपी करता है तो एक रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन। और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती है, इसलिए उसमें एरर होती है, गलतियां होती है, जिनको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कहता है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्वाइव इन well-defined places or niches using reproduction। देखो कितनी आसान सी बात कहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक वेल डिफाइंड जगह में रहते हैं, जिसको निच कहते हैं। इसकी हेल्प से, रिप्रोडक्शन की हेल्प से, पर वापस से बता रही हूँ, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव इन वेल डिफाइंड प्लेसेस और निचेस यूजिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को यूज करते करते। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे प्लीज। वेल डिफाइंड प्लेस मतलब इलाका, निचेस मतलब इलाका, उनका एक रहने का प्लेस होता है, ठीक है, और उस प्लेस के हिसाब से उनका बॉडी डिजाइन होता है। दैट मीन्स body design allow them to survive in that environmental condition। उस कंडीशन में सरवाइव करने में कौन मदद करता है उनको? उनका बॉडी डिजाइन। जैसे कि गर्मी के हिसाब का बॉडी डिजाइन है तो वो गर्मी में सरवाइव कर पाएंगे, या फिर सर्दी के हिसाब का बॉडी डिजाइन है तो वो सर्दियों में सरवाइव कर पाएंगे। अब देखो, अगर सडन एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ध्यान से सुनो। हाउएवर एनवायरमेंटल कंडीशंस can change all of a sudden, अचानक से बदल सकती हैं, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से क्या होगी बेटा? पॉपुलेशन की डेथ हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। पर सब नहीं मरेंगे, सिर्फ कुछ बचे जाएंगे। ओनली अ फ्यू सर्वाइव। ध्यान से समझना क्या कहता है। Only a few organisms can survive due to variation in their DNA। क्योंकि उनका डीएनए बदल गया, इसीलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर जाएंगे? सरवाइव कर जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझना प्लीज। क्या कहता है कि एक बैक्टीरिया था। देखो, सपोज एक जगह मैं पहाड़ बना रही हूँ और मैं तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ना हिंट के लिए बनाना है डायग्राम, एग्जाम में मत बना कर आना, सिर्फ हिंट के लिए। देखो क्या थे, हिमालयाज थे। देखो मेरे को पता है मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, समझ जाना ये क्या है बेटा, हिमालयाज, ठीक है। देखो अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। मेरे को बचपन में आपने ड्राइंग में सिखाया था यहाँ सन भी बना देना, तो मैंने सन भी बना दिया। अब यहाँ पर ग्लेशियर था, ग्लेशियर में क्या रहता था? कोई बैक्टीरिया रहता था। अब यहाँ से कोई नदी जाती थी, है ना, और वो नदी हिमालय से कहाँ पहुँच गई थी? कहीं पर भी प्लेन एरिया में, जैसे कि सपोज हरिद्वार पहुँच गई। अब समझो, बैक्टीरिया वॉज लिविंग इन कोल्ड वाटर, ठीक है, और वहां पे उसको रहने की आदत थी, ग्लेशियर्स में रहने की उसको आदत थी, और अचानक से ग्लेशियर मेल्ट हो गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो बैक्टीरिया रीच टू द प्लेन, अ वार्मर एरिया। देखो भैया, रहता तो वो हिमालय में था, पर अचानक से मौसम बदलने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघली और वो कहाँ पहुंच गया बेटा? चलता हिमालय या फिर प्लेन एरिया में पहुंच गया, गर्मी वाले एरिया में पहुंच गया। अब वहां पर तो वो मर जाएगा,
पर वो मरा नहीं। इट वॉज नॉट लाइक सो, सारे के सारे बैक्टीरिया नहीं मरे, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया वहां रहते थे, ठीक है, पर सारे के सारे नहीं मरे ड्यू टू वेरिएशन इन देयर डीएनए। देखो उनके डीएनए में क्या थी, पहले से वेरिएशन आ गई, जब एक सेल से दूसरे सेल बने तो कुछ सेल्स क्या थे, कुछ सेल्स ऐसे थे जिनमें वेरिएशन आई, ऐसे थे, ऐसी वेरिएशन या कह सकते हैं ऐसी वेरिएशन आई जिसने उसको उस कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प किया। मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो गया होगा, कुछ अभी हम रिपीट करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो क्या कहता है, आई एम राइटिंग इट, प्लीज राइट इट डाउन अलोंग विद इट, लिसन वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, hold a second. If a population of bacteria is living in cold water, देखो क्या कहता है, सपोज किसी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कौन से वाटर में रह रही है, कोल्ड वाटर में रह रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया is living in cold water and temperature of water rises पानी का टेम्परेचर बढ़ गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो ऐसे वहां पे प्लेन्स पर पहुंच गया। सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई, ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे बेटा, ठीक है, बट ओनली अ फ्यू सर्वाइव, सिर्फ कौन कौन बचेंगे, कुछ थोड़े से बचेंगे। विद वेरिएशन, वो बचेंगे जिनमें वेरिएशन आया, वरना कोई भी नहीं बचेंगे। तो ध्यान से सुनो क्या कहता है, कहता है वेरिएशन हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसमें हेल्प करता है बेटा, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करता है। अच्छा, अब हम लोग ना देखो, ये तो हमारा चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग चैप्टर को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है, चैप्टर का पहला टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ध्यान से सुनना प्लीज। क्या कहता है, कहता है अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करेगा। क्या कहता है, पहली लाइन कहता है सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगली बात सुने, वो कहता है ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ और एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बात क्या कहता है, इसमें गैमीट्स नहीं बनते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन का मतलब ध्यान से समझना, अभी नहीं कराऊंगी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ना तो बहुत बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। क्या कहता है, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमीट्स नहीं बनते हैं, एंड नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मेरे ख्याल से काफी हद तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।